Good morning, good afternoon, and good evening to all dear students. Now I'm going to teach you a important topic, chemical use for preservation of food. In the previous video, I have discussed food preservation. So, what is the chemical methods of food preservation? For preservation, yes. केमिकल मेथड्स, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स. सॉल्ट जो होते हैं और एडिबल ऑयल्स होते हैं, जो खाने वाले सॉल्ट और ऑयल्स वगैरह आता है, इसका यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन में. प्रिजर्वेशन का मतलब फूड को स्पॉइल होने से बचाना है. तो उसका केमिकल यूज टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बताया था कि जो फूड होता है वो खराब कैसे होता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है. तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो भी खाने वाले ऑयल है, उनका यूज किसमें किया जाता है, इसको पता लगाने में कि उसमें ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. तो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, इसका सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, बात करते हैं. पहली बात करते हैं कॉमन सॉल्ट का. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है घरों में अचार वगैरह में लोग घर में के अचार में साल्ट वगैरह डाला जाता है. तो साल्ट इसलिए डाला जाता है ताकि अचार को लंबे समय तक चले, पिकल्स जो है लॉन्ग समय तक रहे. उसी तरह से पुराने समय से मीट और फिश को कुछ समय के लिए बचाने के लिए उसमें साल्ट, उसके चारों ओर क्या साल्ट कवर कर दिया था, जिससे उसकी थोड़ी सी जो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाता है. तो इसी तरह लिखा मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई salt to check growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes etc. ये आंवला, raw mangoes क्या है, इसका पिकल्स है. पिकल्स किसी का हो सकता है, आंवला का हुआ, raw mangoes हुआ है, और भी कई चीजों का हुआ. तो इसीलिए हमने ये एग्जांपल लिए, पिकल्स के एग्जांपल लिए, आंवला और raw mangoes. उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय द शुगर. शुगर से भी प्रिजर्वेशन होता है. शुगर क्या कहता है, मॉइस्ट एरिया को रिड्यूस कर देता है. जब मॉइस्ट एरिया को रिड्यूस कर देगा, उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो बैक्टीरिया देर में ग्रो होगा, बहुत ही कम ग्रो होगा. तो जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड. ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है. इससे जो कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं. तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को रोक देता है. तो कुछ समय के लिए ये बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, वो स्पॉइल नहीं होता है. प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर का यूज किसमें करते हैं, इसका भी यूज किसमें करते हैं, उसमें पिकल्स वगैरह बनाने में, जब मैंगोज वगैरह रखे आते हैं तो उसमें ऑयल का भी यूज करते हैं और इसका यूज करते हैं, और विनेगर का भी यूज करते हैं. तो पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय ऑयल एंड विनेगर. और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. तो ये भी जो वेजिटेबल्स वगैरह है, ये भी किसमें, सिरके वगैरह से प्रिजर्व की जाती हैं. एंड कोल्ड टेम्परेचर्स. हीट और कोल्ड टेम्परेचर से भी फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है. जैसा कि देखा है हमने कि घरों में क्या किया जाता है, मिल्क को स्पॉइल करने से बचाने के लिए सबसे पहले कहा जाता है उसको बॉयल करिए. बॉयल करने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर रख देते हैं. तो इस तरह से दोनों से हीट और कोल्ड दोनों तरह से प्रिजर्व हो जाता है. हीट करने से क्या हुआ, जब हम किसी बॉयल करते हैं किसी भी चीज को, मिल्क को बॉयल किया, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो किल हो गए, खत्म हो गए. उसके बाद जब हमने फ्रिज में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो उसके बाद जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी थी वो खत्म हो गई. यानी कि उसमें अपने आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते थे, जिसकी वजह से फूड स्पॉइल हो जाता था, तो उसकी ग्रोथ लो होती. तो इसी तरह से हीट और कोल्ड टेम्परेचर से क्या होता है, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. हीट से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसको वो क्या करते हैं, किल. उसके बाद कोल्ड से क्या होता है, कोल्ड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए फूड प्रिजर्व हो जाता है. तो वही लिखा, एज यू हैव might have seen milk freshly boiled and stored and kept in refrigerator because boiling kills microorganisms at low temperature inhibit the growth of organism. उसके बाद लिखा पॉस्चराइजेशन. जैसा कि अब एक छोटे बच्ची थी, उसने मम्मी से पूछा कि भाई उसमें जो पैकेट्स में होता है उसमें दूध लंबे समय तक चलता है. तो उसकी मम्मी ने कहा पॉस्चराइज मिल्क है. तो उसने वर्ड नया सुना कि पॉस्चराइज मिल्क क्या होता है. तो उसके मन में आंसर आया कि मम्मी ये पॉस्चराइज क्या होता है. तो उनकी मम्मी बताया पॉस्चराइज जो है, इसका मतलब पॉस्चराइजेशन से है. उसमें होता क्या प्रोसेस में, मिल्क था उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया गया. ये 15 से 30 सेकंड अप्रॉक्स हीट किया. उसके बाद तुरंत जैसे ही हीट हुआ, सडनली उसको चिल करके तुरंत स्टोर कर दिया गया. इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन. इसीलिए पॉस्चराइजेशन से क्या होता है, उसमें जो ये बताया मिल्क को बॉइल किया, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होने के बाद उसको स्टोर कर दिया गया, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ रुक गई. तो सडनली जब हमने चिल्ड कर लिया गया, स्टोर कर लिया गया, तो पैकेट में सील्ड कर लिया गया. इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन. सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था लुइस पॉस्चर ने.
इसीलिए इसके उसी के नाम पर इस प्रोसेस का नाम है लुईस पॉस्चराइजेशन। तो वही लिखा पॉस्चराइजेशन, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकंड एंड दैट सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तुरंत उसको ठंडे एटमॉस्फेयर में ला देते हैं और स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। स्टोरेज पैकेजिंग, इससे क्या है, इससे भी आजकल जो फूड है उसको प्रिजर्व किया जाता है। जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए और जो वेजिटेबल्स है, इसको पैकेट में स्टोर करके रखा जाता है जिससे वो प्रिजर्व हो, खराब ना हो, स्पॉइल ना हो। तो उस पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस, तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इनर्ट होती है, वो इससे रिएक्शन नहीं करती है। तो इस तरह से फूड प्रिजर्व होता है। तो आज आपने यहाँ तक टॉपिक देखा। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आइकन प्रेस करें, इससे आपको हमारी फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।